द्वारका के सेक्टर 13 में बाल रामलीला उत्सव कमेटी द्वारा आयोजित भव्य बाल रामलीला का मंचन पूरे उत्साह के साथ जारी है। इस उत्सव के तीसरे दिन केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कार्यक्रम में शिरकत की और उन नन्हे कलाकारों ने शानदार प्रदर्शन की जमकर तारीफ की। इस रामलीला में छोटे छोटे स्कूली बच्चों ने मंच पर कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर जैसे संवेदनशील विषय पर आधारित नाटक प्रस्तुत कर दर्शकों को भावुक कर दिया। इसके अलावा भगवान राम द्वारा धनुष तोड़ने और सीता विवाह के मनमोहक दृश्यों को देखकर दर्शकों ने खूब तालियां बजाई। ये सिर्फ एक नाटक नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और वर्तमान की घटनाओं का एक अनूठा संगम था। इस अवसर पर हमारी टीम ने मुख्य अतिथि और आयोजकों से बातचीत की। मुख्य अतिथि एसपी सिंह बघेल ने बच्चों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे मंचन बच्चों को अपनी संस्कृति और इतिहास से जोड़ते हैं। बाल रामलीला उत्सव कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्षा प्रीतिमा खंडेलवाल ने बताया कि इस मंच का उद्देश्य न केवल भगवान राम की कहानी को प्रस्तुत करता है बल्कि बच्चों के माध्यम से सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी जागरूकता फैलाना है। उन्होंने कहा कि बच्चों की कड़ी मेहनत और लगन से ये कार्यक्रम सफल हो पाया है। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में बाल रामलीला उत्सव समिति की अध्यक्ष प्रीतिमा खंडेलवाल, सतीश कुमार राणा, ललित विजलानी, सहज संभव की डायरेक्टर रेखा जिंगन, हरीश कोचर और अन्य सभी पदाधिकारियों का विशेष योगदान रहा है। उनकी कड़ी मेहनत से यह रामलीला सुचारू रूप से और सफलतापूर्वक मंचित हो रही है, जो दर्शकों का मन मोह रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री और आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल हमारे साथ मौजूद हैं, जो बाल महोत्सव जो रामलीला है उसमें उपस्थित हुए। सर, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों ने इस रामलीला का आयोजन किया है, क्या कुछ कहेंगे, कैसी लगी रामलीला समिति के द्वारा कई वर्षों से यहाँ पे जो रामलीला हो रही है उसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चे ही उसमें अभिनय करते हैं और बड़ी कम उम्र के बच्चे कोई प्रोफेशनल नहीं है और रोज राम बदलते हैं, रोज संदर्भ बदलता है, प्रसंग बदलता है, अध्याय बदलता है। लगभग हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ पर वर्षों से आ रहे हैं और उनमें उनके संस्कारों को भी यहाँ पर पल्लवित पुष्पित किया जा रहा है, इसलिए कमेटी को बधाई। आपने बोला जीवन में पहली बार मैंने ये रामलीला देखी, ऐसे बच्चों के द्वारा अपनी पहली देखी। क्या कुछ कहेंगे, सनातन को कितना बड़ा संदेश जाएगा जब बच्चे मंच पे आएंगे? भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, गीता, पुराण, महाभारत ये मजबूत होंगी, अक्षुण रहेंगी। तो देखा आपने, एसपी सिंह बघेल थे, उन्होंने किस तरीके से बोला है कि सनातन को बड़ा बल मिलेगा और सनातन में कितनी मजबूती आएगी, क्योंकि पहली बार उन्होंने कहा है कि जीवन में पहली बार मैंने जो है ये बच्चों की, प्यारे प्यारे बच्चों की जो है वो रामलीला का मंचन देखा है। उन्होंने इस संस्था का, इस संगठन की जो है अध्यक्ष जो है प्रीतिमा खंडेलवाल का भी बड़ा ही धन्यवाद उन्होंने कहा है कि वो सनातन को जगाने का काम कर रही हैं और छोटे छोटे बच्चों को इस मंच पर लाकर वो कहीं ना कहीं सनातन को दिखा रही हैं। गुरुकुल की जो है वो काम यहाँ पर देखा जा रहा है, गुरुकुल की जो है सेवा वो देखी जा रही है और इस तरीके से मंचन जो है लगा है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं बड़े ही अच्छे तरीके से जो है मंचन दिखा रहे हैं। इसी बीच आगरा के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल यहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने यहाँ पर बड़ी इस रामलीला की सराहना की। उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा कि जीवन में पहली बार मैंने ऐसी रामलीला देखी है, जो प्यारे प्यारे बच्चों ने बड़े अच्छे से डायलॉग्स करके, जो कि डायलॉग्स डेली चेंज होते हैं, स्कूल के बच्चे डेली चेंज होते हैं और चेंज होने के बाद उन डायलॉग्स को बोलना बहुत बड़ी बात है। इसलिए आयोजकों का और प्रीतिमा खंडेलवाल जी का उन्होंने तहे दिल से 2 दिन से रामलीला का मंचन चल रहा है। पहले दिन जब आपने भोजपुरी की रामलीला की मंचन की शुरुआत की तो भोजपुरी एक्टर और सांसद मनोज तिवारी पधारे, उनको बड़ी ही सुंदर ये रामलीला का मंचन लगा। और आगरा के सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल पधारे, उन्होंने भी बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की, जमकर तारीफ की। उन्होंने ये भी कह दिया कि जीवन में पहली बार मैंने ऐसी रामलीला देखी है और आप गुरुकुल को बढ़ावा दे रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, गुरुकुल तो होना ही चाहिए। अब जैसा माहौल बन गया है, गुरुकुल की आवश्यकता है। मैं प्रीतिमा खंडेलवाल बाल उत्सव रामलीला समिति की अध्यक्षा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अध्यक्षा होने के साथ साथ मेरा नाम प्रीति माँ है, तो मुझे लगता है मैं प्रीति अम्मा बन गई हूँ, क्योंकि यहाँ बच्चे इतना प्यार कर रहे हैं। बच्चों का प्यार तो मैंने सदा पाया है, पर बच्चों के माँ बाप मुझे इतना प्यार करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि जो गुरुकुल उनकी परंपरा को आना चाहिए उसको हमने पकड़ रखा है। और जब हमने पकड़ा हुआ है तो मेरे सारे बच्चे संस्कारी बनते जा रहे हैं।
हर दिन के राम सीता अलग हैं। आपने कल भोजपुरी की बात की, भोजपुरी की रामलीला हुई है, पिछले साल सिंधी की हुई, इस बार भोजपुरी की हुई। लेकिन भोजपुरी की रामलीला हमने क्यों करवाई? क्योंकि हमने भाषाओं को पकड़ लिया है। पहले हमारे बच्चे कर रहे थे, पिछले साल तक 4000 पार बच्चे थे, इस बार 5000 पार का आंकड़ा हमने पार कर लिया है। इतने बच्चे हमारे मंच पर लीला करते हैं 10 दिनों में। जब भोजपुरी की रामलीला हुई तो आदरणीय मनोज तिवारी जी यहाँ पर आए थे। वो एक अच्छे अभिनयकर्ता हैं, अच्छे गीतकार हैं, संगीत लय में वो गाना भी गाते हैं, अच्छे गायक हैं। तो ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में, ऐसे अनुपम व्यक्तित्व वाले आदरणीय मनोज तिवारी जी के सामने जब मैं खड़ी थी, तो वो कई वर्ष पहले इस रामलीला में आए थे। उन्होंने उसका जिक्र करते हुए, उनके घर भी गई थी तो उन्होंने मेरा नाम बिल्कुल अच्छे से लिया। तो मुझे ये लगा मेरा काम हो गया, क्योंकि जब हम अपने किरदार को चमकाना चाहते हैं, जब हम इन चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं, कौन अच्छा कौन बुरा क्या करना है, केवल अपने किरदार पर काम करते हैं, तो मैंने भी विशेष रूप से अपने किरदार पर काम किया है। जब मेरा किरदार चमकने लगा, कुछ चमकने लगा, पता नहीं कितनी चमक है तो सब बताएंगे, लेकिन उस चमक को मैंने अपने बच्चों पर डाल दिया और उसकी छाप कल भोजपुरी की रामलीला में साफ साफ दिखी। आदरणीय महेंद्र प्रताप सिंह जो कि उस डायरेक्टर का निर्देशन कर रहे थे, जिन्होंने वो नाटक लिखा था, उन्होंने कमाल किया था। मुझे लग रहा था कि उस रामलीला का जो एक एक बच्चा जो रावण बना या जो शूर्पणखा बनी बच्ची या जो भी किरदार जिसने भी किया, कमाल था, गजब था। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि बच्चे जब ठानते हैं तो सब कुछ कर देते हैं, और बाल उत्सव रामलीला समिति जब ठानती है तो आसमान के सारे सितारे ज़मीन पर बिछा देती है। मेरे बच्चे सितारे हैं, उनकी चमक फीकी ना पड़े, उसकी चमक बरकरार रहे, तो हम इस रामलीला को तब तक करते रहेंगे जब तक ये पूरा विश्व राममय ना हो जाए, जब तक ये पूरा ब्रह्मांड राममय ना हो जाए, जब हर व्यक्ति ये कहने लगे कि मेरा बच्चा बच्चा राम है और हर एक के दिल में राम एक इंसान की तरह बस रहे हैं। तो फिर वो इंसान, हम राम को नहीं चाहते कि भगवान की तरह उनके दिलों में बसें। भगवान तो वो हैं, बसना क्या है, भगवान तो हर जगह हैं। मैं चाहती हूँ, हम चाहते हैं कि वो इंसान के रूप में बच्चों के दिल पर छाप छोड़ें, ताकि वो समझ सके कि इंसान बनकर भगवान बना जा सकता है। तो आइए इस 9 दिन की दुर्गा की पूजा करते हैं। नवा साल हमारा चल रहा है, बड़े खुशकिस्मत हैं, आगे भी चलाते रहेंगे। प्रभु ने चाहा तो उस दिन को हम देखेंगे दुनिया में, जब इस रामलीला में 10,000 बच्चे, 20,000 बच्चे, 50,000 बच्चे लीला के लिए लाइन लगा लें। आइए, 10 दिन की लीला होती है, हो सकता है हमें 30 दिन की लीला करनी पड़े, करेंगे। पिछले वर्ष हमारे लंका दहन 4 विद्यालयों ने किया, 47-48 विद्यालय आए थे, 4 विद्यालय लंका दहन में आ गए, 5 विद्यालय स्वयंवर में आ गए। तो आप सोचिए, कभी 10 भी होंगे, 20 भी होंगे, और हम 50 दिन की रामलीला करेंगे। आपके साथ करेंगे, सबके साथ करेंगे। जय श्री